ये प्रसंग भगवान राम के महाप्रयाण से जुड़ा है। धरती में भगवान राम के आने का प्रयोजन पूरा हो चुका था। ऐसे में यमराज ऋषि रूप में भगवान राम के पास आए और उनसे एकांत स्थान में गुप्त वार्तालाप का आग्रह किया। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को द्वार के बाहर खड़ा होने का आदेश दिया और वार्तालाप पूरी होने तक किसी के भी प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी। कहते हैं जब लक्ष्मण द्वार में खड़े थे तो कुछ ही देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम से मिलने का आग्रह करने लगे। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से अभी भेंट कराने में असमर्थता जताई तो दुर्वासा मुनि भड़क गए। वे आवेश में लक्ष्मण से जोर जोर से बातें करने लगे। किसी अनिष्ट की आशंका से लक्ष्मण घबरा गए और रामाज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। वे गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए। जैसे ही लक्ष्मण ने उस कक्ष में प्रवेश किया, भगवान राम लक्ष्मण पर कुपित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को मृत्यु दंड न देकर लक्ष्मण का त्याग कर दिया। भगवान राम के इस कड़े आदेश से लक्ष्मण अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। राम को उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का लक्ष्य बना रखा था। भगवान राम के बिना उन्हें अपना जीवन लक्ष्यहीन दिखने लगा। आंखों में आंसू लिए वो महल से निकले और अयोध्या की गलियों से होते हुए सरयू नदी के निकट आए। उन्होंने अयोध्या को अंतिम प्रणाम किया और सरयू में समा गए। लक्ष्मण के जाते ही भातृ प्रेम का जैसे एक युग ही समाप्त हो गया। लक्ष्मण की जल समाधि से भगवान राम अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने भी जल समाधि का निर्णय ले लिया। अयोध्या वासी लक्ष्मण की जल समाधि से वैसे ही दुखी थे, मगर जैसे ही उन्होंने भगवान राम की जल समाधि के विषय में सुना तो उनमें दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो भी भगवान राम के साथ जाने का हट करने लगे। कहते हैं जब भगवान राम भरत और शत्रुघ्न के साथ जल समाधि के लिए निकले तो उनके साथ कई अयोध्या वासी स्वेच्छा से जल समाधि के लिए निकल पड़े। अयोध्या से होते हुए यह विशाल जनसमूह जब सरयू किनारे आया तो सुग्रीव आदि वानर वीर भी भगवान राम के साथ जाने की प्रार्थना करने लगे। और इस तरह जैसे ही भगवान राम भरत और शत्रुघ्न के साथ जलमग्न हुए, आकाश से गरुड़ वाहन आया और भगवान श्री राम नारायण रूप में आकर क्षीर सागर चले गए और भरत और शत्रुघ्न अपने अपने लोकों को चले गए। हम बाल्यकाल से ही भगवान राम की कथाओं का श्रवण करते आए हैं, मगर जितनी बार भी इन कथाओं का चिंतन मनन श्रवण करे, एक नई कथा का आनंद मिलता है। जय सिया राम।